कैसे हैं आप लोग। शिवम सर क्लासेस के अगले लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 गणित का अभ्यास कराऊंगा 4.2। जैसे कि आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने अभ्यास 4.1 करवाया है आप लोगों के लिए। ठीक है, आज मैं इस लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा कक्षा 10 गणित का राजीव प्रकाशन गणित का। ठीक है, अभ्यास है, हमारी एक्सरसाइज है 4.2। तो इसमें क्या है कि इसमें हमें समीकरण दिए गए हैं, द्विघात समीकरण, उसके हमें क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसका क्या है। इसका पहला क्वेश्चन क्या है इसका कि x² माइनस के 3x माइनस के 10 बराबर 0 दिया गया है। इसमें लिखा है द्विघात समीकरण है, इसका क्या करना है, इसके हमें क्या निकालना है, मूल ज्ञात करना है। तो देखना बच्चों कैसे ज्ञात करेंगे। इसमें क्या करना है कि 10 का गुणा जब 1 से होगा तो आपको गुणनखंड करना अगर आता है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। 10 का गुणा जब 1 से होगा तो 10 गुणा 1 आएगा, मतलब क्या 10 एकम 10। गुणा करने पर 10 आना चाहिए, 10² और जोड़ने घटाने पर 3 आना चाहिए। तो इसके गुणनखंड हम क्या करेंगे, 5 दूनी 10 मतलब 5x प्लस 2x माइनस के 10। हमने क्या किया, 3x की जगह 5x प्लस 2x रख दिया। यहाँ पे x कॉमन लिया तो x माइनस 5 हो गया, यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो x माइनस 5 हो गया। तो एक ब्रैकेट में x माइनस 5 होगा और एक में x प्लस 2 होगा। इस प्रकार से हमारा इसका मूल निकल के आया प्लस के 5, इससे ज्ञात हुआ हमारा माइनस के 2। तो हमारे मूल निकल के आए 5, -2। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी क्या थी, हमें मूल ज्ञात करना था द्विघात समीकरण से। तो आप लोग अच्छे से समझिए इसे किस प्रकार से हमने मूल ज्ञात किए हैं। तो आप लोग भी इससे मूल ज्ञात कर सकते हैं अगर मेरी विधि से आप लोग हल करेंगे। ठीक है, तो इससे जल्दी से नोट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि 2x², दूसरा क्वेश्चन है 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। इसमें क्या करना है, इसके भी हमें गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने पे देखो क्या है कि आगे वाली जो संख्या होती है वैल्यू, उसकी पीछे वाली संख्या से मल्टीप्लाई होता है। तो 6 का 2 से मल्टीप्लाई कितना होगा, 12। और यहाँ पे बीच में कितना, 1। तो गुणा करने पर 12 आता है और जोड़ने या घटाने पर 1 आता है। तो ऐसे हमें दो संख्याएं याद करनी है, तो 4 और 3। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2x² प्लस के 4x माइनस के 3x माइनस के 6x। अब इसमें क्या करेंगे, इन दोनों में 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा x प्लस 2। इसमें 3 कॉमन लेंगे तो इसमें आएगा x प्लस 2। तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2 और इससे आ जाएगा 2x माइनस के 3। तो इससे ज्ञात होगा हमारा x बराबर -2। इससे क्या ज्ञात होगा, x बराबर 3/2। तो हमारे जो मूल आए वो मूल क्या निकल के आएंगे, -2, 3/2। ये हमारे मूल निकल के आए बच्चों। ठीक है, तो इसको भी नोट करिए आप लोग। इसी के समान अब मैं आप लोगों को क्या करता हूँ, तीसरा क्वेश्चन जो है थोड़ा डिफिकल्ट दिख रहा होगा आपको, रूट वाला सवाल है, तो वो जरूर लगा देता हूं मैं आपको। ठीक है, कि आपको कोई परेशानी मत हो। ठीक है, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप लोग वीडियो को पूरा देखा करो। वीडियो अगर देखते हैं आप लोग तो कमेंट जरूर किया करो। ठीक है, तो चलो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा √2x² प्लस के 7x प्लस के 5√2 बराबर कितना है, 0। अब देखो इसमें थोड़ा रूट्स का सवाल दिया गया है तो आप लोगों को थोड़ी परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। रूट का सवाल है तो क्या हुआ, ऐसा तो है नहीं कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, बहुत आसान विधि से आएगा। तो समझते हैं। तो 5√2 का गुणा जब √2 से होगा तो √2 का √2 से होता है 2 आता है, तो 5 दूनी 10। तो गुणा करने पर 10 आएगा और जोड़ने घटाने पर 7। तो 5 दूनी 10, इसको भी हम 5 और 2 ले सकते हैं। 7 की जगह लिखेंगे 5x प्लस के 2x प्लस के 5√2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन लेने, इन दोनों में कॉमन लेना है। तो इसमें देखो x कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचेगा, √2x प्लस के 5। इसमें क्या लेंगे, इसमें हम 2 कॉमन लेंगे या √2 ले लो। 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 × √2 ले सकते हैं। 2 को हमने √2 ले लिया तो यहाँ पे √2 बचा प्लस 5 बचा। तो यहाँ पे आ गया हमारा √2x प्लस के 5 और यहाँ पे आ गया x प्लस √2। इस वाले से फॉर्मूले से x का जो मान आएगा वो आएगा -5/√2 और इससे आएगा हमारा -√2। तो जो हमारे मूल आएंगे, मूल क्या आएंगे, -5/√2 और दूसरा क्या आएगा, -√2। ये हमारे मान निकल के आए। समझ में आया बच्चों। तो ये क्या है, हमारे मान निकल के आएगा। तो समझ को आपको समझ में अच्छी तरह से आना चाहिए, इसमें कोई परेशानी नहीं है। इसलिए अगर देखो ऐसा है
अगर आपको कोई दिक्कत हो तो यहाँ पे हम मान लिख देते हैं माइनस के 5/√2 और माइनस के √2, ये हमारी मूल निकल के आई। ठीक है, क्या है मूल, मूल मतलब होता है एक्स की वैल्यू। अब आपको क्या करना है, इसी के अनुसार आपको चौथा सवाल करना है। मैं एक सवाल और करना देता हूँ आपको, पांचवा सवाल। ठीक है, पांचवा सवाल और करना देता हूँ, चौथा आपको करना है। ठीक है, उसमें क्या करना है, उसमें देखो 8 लासा ले लेना आप लोग, लासा लेने के बाद हल करना है। ठीक है, इसका समझते हैं हम पांचवा सवाल। ये ऐसा करते हैं, पांचवा आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं, चौथा हम लगा देते हैं। ठीक है, जिससे आपको कोई परेशानी मत हो। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे अब ये सवाल में देखो, इसमें क्या है कि इसमें देखो एक हमारी भिन्न के रूप में है और बाकी हमारी द्विघात समीकरण तो है ही हमारा। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें 8 लासा लेना है। 8 का लासा 2 से होगा 8 दूनी 16x², 8 का x से होगा 8x, यहाँ पे 1 आ जाएगा। इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16x² माइनस के 8x प्लस के 1 बराबर 0। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि 1 का गुणा 16 से होगा तो गुणा करने पर 16 आते हैं और जोड़ने पर 8 आते हैं, 4 और 4। तो इसके हमने गुणनखंड क्या किए, 16x² माइनस 4x फिर माइनस 4x प्लस 1। तो यहाँ पे 4x कॉमन लेंगे इन दोनों में, तो क्या बचेगा 4x माइनस का 1, यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे तो माइनस का 4x माइनस 1, इसमें आ जाएगा 4x माइनस 1 और इसमें भी आ जाएगा 4x माइनस 1। इससे क्या निकलेगा हमारा, इससे निकलेगा 1/4 और इससे भी क्या निकलेगा 1/4। तो हमारे जो मूल निकल के आएंगे वो क्या होंगे, 1/4 और 1/4। तो बच्चों आपने समझा 4.2 अभ्यास एक्सरसाइज 4.2 के कुछ महत्वपूर्ण जो पहले सवाल थे, पहला के 4 सवाल मैंने आप लोगों को हल कराए। आई होप आपने समझे होंगे, अच्छे से समझ में लिया होगा कि कैसे मूल ज्ञात किए जाते हैं। ठीक है, इसी अनुसार अगले जो सवाल होंगे उन्हीं को इसी प्रकार से हल करना होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कीजिए और जो कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। ठीक है बच्चों।